गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में रोल्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में हम देखेंगे कि एंजाइम्स के किस प्रकार एंजाइम्स के रोल्स हैं जो कि पैथोजन को हेल्प करते हैं कि वो प्लांट में अटैक कर सके। ठीक है, तो आज हम रोल्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में हम देखेंगे। तो अ, उसमें हम देखेंगे कि मैकेनिज्म्स क्या है, मतलब किस तरीके का। पहले तो हम ये देखेंगे कि जो पैथोजन है तो उसका मैकेनिज्म किस तरीके से वो अटैक करता है प्लांट में, उसका मैकेनिज्म क्या है और मैकेनिज्म क्या है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ एंजाइम्स को। तो उस सबसे पहले हम प्लांट जो सेल है, प्लांट सेल्स के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि प्लांट सेल के ऑर्गेनल्स वगैरह, प्लांट सेल का टाइप क्या होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पहले देखेंगे। तो जो ये प्लांट जो सेल आप देख रहे हो, तो ये प्लांट सेल पे ना सबसे पहले ये जो सेल वॉल है, ठीक है, प्लांट सेल में कंसिस्ट क्या क्या करता है। ये जो सेल वॉल आपको दिख रहा है, ये सेल वॉल कंसिस्ट करता है। ठीक है, देन सेल वॉल के बाद जो प्लांट है वो कंसिस्ट क्या करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करता है। ठीक है, जो सेल वॉल के बाद फिर आपको इजीली सेल मेम्ब्रेन दिखने लग जाएगा। और सेल मेम्ब्रेन के बाद फिर ये आपको दिख रहा है, ये है साइटोप्लाज्मा। ठीक है, ये फ्लूइड, ये जो है ना फिल्ड हो रखा है, ये पूरा है ये साइटोप्लाज्मा। तो जो ये साइटोप्लाज्मा है, यही मतलब इस साइटोप्लाज्मा और इसमें ना बहुत सारे साइटोप्लाज्मा में ना बहुत सारे आपको ऑर्गेनल्स दिखेंगे और इन्हीं में जो पैथोजन है वो अटैक करता है। ठीक है, अब जो ये साइटोप्लाज्मा है तो इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्मा में बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये एक दूसरे को सेपरेट करेंगे एक मेम्ब्रेन से, और वो कैरी करेगा, वो जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है कि वो कैरी करते हैं प्रोटीन्स को। ठीक है, इसमें बहुत सारी ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ना प्रोटीन्स होते हैं। तो वो जो प्रोटीन्स होते हैं, तो जो प्रोटीन होते हैं तो वो उनको ये जो मेम्ब्रेन है ना तो ये कैरी करेगी। अब क्या होता है कि ये जो प्लांट सरफेस आपको दिख रहा है ये कांटेक्ट में आता है किसकी, एनवायरनमेंट की। ठीक है, और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो ये कंसिस्ट क्या करता है, ये सेलुलोज कंसिस्ट करता है और सेलुलोज कंसिस्ट करता है। ठीक है, और जैसे कि हम देखेंगे कि जो एपिडर्मल जो सेल होता है ना, जो एपिडर्मल जो सेल होता है रूट का होता है। ठीक है, और जो लीव्स में जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है, लीफ में जो पैरेन्काइमा जो सेल्स होता है ना, तो वो ये सब चीजें, ये सब है ना, ये कंसिस्ट क्या करते हैं कि क्यूटिकल को कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, ये कंसिस्ट करते हैं क्यूटिकल को, और वो कवर करता है जो एपिडर्मल जो सेल वॉल है ना, जो एपिडर्म में उसको ये कवर करता है। और जो एरियल पार्ट है, अगर आप जो एरियल पार्ट है ना प्लांट का उसमें, ठीक है, उस पे वो कवर करता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना एक एडिशनल लेयर होती है, किसकी होती है, वो वैक्स की। ठीक है, एडिशनल लेयर होती है वैक्स की जो डिपॉजिट करती है आउटसाइड द क्यूटिकल। जो हमारा क्यूटिकल होता है ना, तो क्यूटिकल के बाहर की ओर में वो वैक्स लेयर को डिपॉजिट करती है। ठीक है, और आपको ना स्पेशली जो यंगर प्लांट्स है, जो यंगर जो पार्ट है प्लांट का, वहां पे आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। अब जो ये पैथोजन है, तो ये पैथोजन क्या करता है कि, तो अब जो ये पैथोजन है तो ये पैथोजन क्या करता है, ये अटैक करता है। ठीक है, प्लांट में। अब प्लांट में अटैक किया, तो अटैक करने के बाद क्या होता है कि इवोल्यूशनरी जब होने लग जाती है डेवलपमेंट, ठीक है, तो उनका खुद का मतलब डेवलपमेंट होने लग जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनमें एक एबिलिटी होती है कि वो ये जो सब्सटेंस है ना जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं प्लांट में,
ठीक है। प्लांट के अंदर जो ये मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इनमें क्या करता है, ये जो कुछ पैथोजेंस क्या होता है, ये जो सब्सटेंस है इस पे वो डिपेंडेबल होते हैं। ठीक है, ये जो सब्सटेंस है इसमें वो डिपेंड करते हैं उनके खुद के सर्वाइवल के लिए। जो ये प्लांट के ऑर्गेनल्स, ये जो सब्सटेंस है ना, इन पे वो डिपेंड करते हैं अपने खुद की जीवन याचिका के लिए, जिसे कह सकते हैं हम। तो बहुत सारे जो सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, वो उसके अंदर ना बहुत सारे सब्सटेंस के अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है, और प्रोटोप्लाज्म होता है जो प्लांट सेल में। ठीक है, अगर पैथोजन को मतलब गेन मतलब अंदर पेनिट्रेट करना है ना, पैथोजन को अगर सेल के अंदर मतलब पैथोजन को अगर सेल से न्यूट्रिशन लेना है, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले सबसे पहले पेनिट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब पेनिट्रेट करना पड़ेगा, तो पेनिट्रेट करने के लिए क्या होगा, जो आउटर बैरियर है ना, जो सेल का बाहर का जो जितना भी मतलब जो सेल के जितना भी बैरियर्स है, जैसे ये क्यूटिकल और सेल वॉल के फॉर्म में है ना, जितना भी बैरियर है, उन सब से उसे आ, उन सब से उसे एक तरीके से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, पेनिट्रेट करना पड़ेगा, पेनिट्रेट करने के लिए उन सब से उनसे एक तरीके से जो एक तरीके से उन्हें ये जो बैरियर्स है ना, इनको तोड़ने होंगे। ठीक है, तो एक एक करके इन बैरियर्स को उसे तोड़ना होगा। तो अब क्या होता है कि जो ये पेनिट्रेट करके क्यूटिकल और जो सेल वॉल है ना, फिर इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मतलब जो आउटर जो सेल वॉल है ना, वहां से जब वहां से वो पेनिट्रेट करता है पैथोजन, तो उसके बाद क्या होता है, वो आगे के मतलब फर्दर वो इन्वेजन करता है प्लांट में। और पैथोजन यहाँ पे क्या, पैथोजन को यहाँ पे क्या हो जाती है, पैथोजन को यहाँ पे एक नेसेसिटी हो जाती है कि उसको पेनिट्रेट करना है ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेल वॉल के अंदर इसको पेनिट्रेट करना है, उसकी एक नेसेसिटी हो जाती है। अब वो मतलब जैसे ही उसने सेल वॉल के अंदर वो पेनिट्रेट करा है, ठीक है, और हमेशा ना ऐसा नहीं होता है कि एकदम से पैथोजन सरफेस पे आ गया और उसने डायरेक्टली पेनिट्रेट हो गया है ना, सेल वॉल को उसने डायरेक्टली ब्रेक कर दिया और वो पेनिट्रेट करने लग गया। तो ऐसा नहीं होता है हर बार, तो हर बार वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है ना। तो क्या होता है कि अ, जैसे ना कई बार क्या होता है कि जो प्लांट है ना, वो एकदम से मतलब एकदम से उसका ना, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अटैक करोगे किसी चीज में तो रिएक्ट भी करेगा, है ना। एवरी एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या होता है कि प्लांट एकदम से रिएक्ट करने लग जाता है। तो प्लांट ने अगर रिएक्ट किया तो उसमें क्या होता है, अ, जो एक्टिविटी है ना पैथोजन की, मतलब जो पैथोजन का यहाँ पे प्रेजेंस है और जो एक्टिविटी है पैथोजन की, तो वो एकदम से प्लांट उस पर रिएक्ट करने लग जाता है और वो प्रोड्यूस करता है एक स्ट्रक्चर को। ठीक है, जो प्लांट है वो जो प्रोड्यूस करता है एक स्ट्रक्चर को और एक केमिकल सब्सटेंस को, ताकि वो इंटरफेयर कर सके एडवांस में। ठीक है, वो इंटरफेयर कर सके एडवांस में जो एग्जिस्टेंट हो रहा है जो पैथोजन का, ठीक है, उस पे वो इंटरफेयर कर सके। और इसमें क्या होता है कि, तो इसमें क्या होता है कि अगर जो अब ऑब्वियस सी बात है, अब प्लांट ने अपने तरफ से भी प्लांट काउंटर अटैक करेगा ही, है ना। तो अब काउंटर अटैक प्लांट कर रहा है केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करके और अपना स्ट्रक्चर को इस तरीके से प्रोड्यूस करके, ताकि वो जो इंटरफेरेंस हो रहा है पैथोजन की वजह से, तो वो एक तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। तो अब क्या होता है कि अब पैथोजन को भी अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना, कि ताकि वो कंटिन्यूअसली जिंदा रह पाए प्लांट में। जब प्लांट आपको इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आपके पास, मतलब इतने सारे चीजें हथकंडे, मतलब जो एक तरीके से होता है ना, प्लांट अपने बचाव में चीजें सीक्रेट करेगा ही, केमिकल सब्सटेंस वगैरह, और तो पैथोजन को भी इस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करना होगा कि ताकि वो इस से ओवर ये जो ऑब्स्टिकल्स है इससे ओवरकम हो सके। तो इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन है ना, वो
इन्फेक्ट करता है प्लांट को, ठीक है। पैथोजन जब इन्फेक्ट करता है प्लांट को, तो ये अपना ना खुद का एक रास्ता बनाते हुए चलता है, ठीक है। अब ये अपना खुद का रास्ता बनाते हुए चलता है प्लांट से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है प्लांट का, तो प्लांट की जो न्यूट्रिशन पे ये क्या करता है, तो जो पैथोजन है, तो अब पैथोजन को मतलब अब पैथोजन ना अपना एक तरीके से रास्ता बनाते हुए चलेगा न्यूट्रिशन को लेने का, और साथ ही साथ क्या करेगा कि पैथोजन को इस तरीके से न्यूट्रलाइज करना है कि जो प्लांट है, तो प्लांट का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, तो प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म जो डिफेंस रिएक्शंस है जो प्लांट्स का, तो उसको भी उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। तो अब पैथोजन क्या करता है कि ये ना एक सिक्रीशंस करने लग जाता है केमिकल सब्सटेंस का, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन करने लग जाता है जो कि अफेक्ट करता है कुछ जो सर्टेन कंपाउंड्स है या मेटाबॉलिकल जो मेटाबॉलिक जो मैकेनिज्म है ना प्लांट का, होस्ट का, उसको ये अफेक्ट करने लग जाता है। तो अब ये क्या करेगा, जो पैथोजन है ये पेनिट्रेट करेगा, इन्वेजन करेगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, मतलब फिर बाद में ना ये एक तरीके से ना मैकेनिकली फोर्स ना एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो जो ये प्लांट है ये क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि ना पैथोजन ना एक मैकेनिकली फोर्स करता है, ठीक है, मैकेनिकली। और इससे क्या होता है, किस पे करता है ये जो सेल वॉल है ना, ये जो सेल वॉल है ना पैथोजन की, यहाँ पे मैकेनिकली फोर्स एग्जिस्ट करता है, ताकि इस क्या हो कि वो पेनिट्रेट कर पाए इजीली प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये था एक रफ आइडिया अबाउट कि कैसे जो पैथोजन है कि ये किस तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है प्लांट के अंदर, और जो प्लांट है तो ये भी अपने काउंटर अटैक में अपने बचाव के लिए कि कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो पैथोजन वर्सेस प्लांट, ओके। तो पैथोजन किस तरीके से पैथोजन फॉर्म अटैक करेगा और प्लांट किस तरीके से अपने आप को काउंटर अटैक करेगा, तो ये अब हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो ये पैथोजन है ना, तो पैथोजन जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस है ना, मॉलिक्यूल्स, स्पाइरोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, निमैटोड्स है ना, ये सारे पैथोजेंस है। इंसेक्ट्स वगैरह भी आएंगे इसमें, इंसेक्ट्स वगैरह फीचर से होते हैं, तो ठीक है, ये सारे ना पैथोजेंस है प्लांट के लिए। अब ये क्या करते हैं, ये ना ये इन्फेक्शियस एजेंट्स है जो कि क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं प्लांट में, ठीक है। प्लांट में ना डिजीज कॉज करते हैं, इल कर देते हैं प्लांट को, और प्लांट को इल कर देते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना पैथोजेनेसिस फॉलो होता है, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होने लग जाता है डिजीज का, ठीक है। तो और फिर जो पैथोजन है ये जो प्लांट का फंक्शनल में ना ये ना चेंजेस ऑकर करने लग जाता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस ऑकर होने लग जाते हैं, और स्ट्रक्चरल भी चेंजेस होने लग जाता है प्लांट में। फंक्शनल चेंजेस तो होते ही है इनसाइड, कि प्लांट भी अपने काउंटर अटैक के लिए चीजें सीक्रेट करने लग जाएगा, है ना। और वो अपने स्ट्रक्चरल में भी जो पैथोजन है वो उसके स्ट्रक्चर को भी डैमेज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पेनिट्रेट कर रहा है सेल वॉल से, अभी हमने देखा था, तो वो स्ट्रक्चर को उसके चेंज कर रहा है ना। तो अब क्या होता है कि जो प्लांट है ना, तो प्लांट में क्या होता है कि प्लांट ना एक मतलब एक मैकेनिज्म करता है इस फॉर्म तरीके से कि वो अवॉइड करता है कि एंट्री जो है पैथोजन की, कि अपने अपना एक मैकेनिज्म इस तरीके से प्रोड्यूस करता है, एक मैकेनिज्म होता है प्लांट में कि वो अवॉइड कर सके एंट्री ऑफ पैथोजन को, और साथ ही साथ जो अटैक कर रहा है ना पैथोजन, उसको वो अपने आप को उससे वो सुरक्षित कर सके। तो प्लांट इस तरीके से अपना मैकेनिज्म डेवलप करता है। अब क्या होता है कि अब प्लांट मैकेनिज्म तो डेवलप कर रहा है, लेकिन वो किस प्रकार, तो पहले होता है फिजिकल तरीके से, ठीक है। दो प्रकार होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल तरीका। तो फिजिकल तरीके में क्या होता है कि ना ये एक बैरियर बना देता है,
ठीक है, एक सुरक्षा चक्र टाइप का कह सकते हैं, एक बार टाइप का सुरक्षा चक्र टाइप का बना देता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो सेल वॉल है, ठीक है, सुरक्षा चक्र में जो फिजिकल बैरियर में क्या आता है, सेल वॉल, तो प्लांट में सेल वॉल होती है ना, तो वो सेल वॉल से पैथोजन को इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि पैथोजन को एक मैकेनिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो जो सेल वॉल है इसको वो ब्रेक कर सके, ठीक है। और फिर साथ ही साथ क्यूटिकल्स है ना, तो क्यूटिकल्स होते हैं उसमें, और वैक्स, वैक्स से क्या होता है कि कई बार मतलब जो स्पोर्स वगैरह है ना, वैक्स की वजह से वो प्लांट में वो नहीं रह पाते, ठीक है, वैक्सी लेयर होने के कारण, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे जिनमें वैक्सी लेयर है तो पानी भी नहीं टिक पाता है ना, तो जब पानी ही नहीं टिक पा रहा और जो स्पोर्स है उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको जर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जर्मिनेशन रिक्वायरमेंट के लिए क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेशन करने के लिए उसको, तो वैक्सी लेयर है, तो वैक्सी लेयर भी एक एज अ फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करता है, ठीक है। अब बारी आती है केमिकल बैरियर की, तो केमिकल बैरियर्स में क्या होते हैं कि जो प्लांट है ना, वो अब पैथोजन ने अटैक किया है प्लांट को, तो प्लांट क्या करता है, जब फिजिकल बैरियर से बात नहीं बन पाती है कि फिजिकल बैरियर से भी वो अंदर पहुंच चुका है, मतलब अपने आप को पैथोजन ने प्लांट में एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है, फिजिकल बैरियर से वो आ चुका है, पेनिट्रेट कर चुका है, तो अब क्या होता है कि केमिकल बैरियर होने लग जाता है। अब प्लांट क्या करता है, केमिकल चीजें रिलीज करने लग जाता है अपने आप से, जैसे बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होने लग जाता है, तो हाइपर सेंसिटिव के केस में क्या होता है कि जो सेल्स है ना, तो जहाँ पे ना प्लांट ने जहाँ पे पैथोजन ने प्लांट के अंदर अटैक किया है, ठीक है, तो उसके जो आसपास का जितना भी सेल है ना उस एरिया के, तो प्लांट क्या करता है, वो ज्यादा केमिकल सिक्रेट करता है और अपने खुद के ही सेल को किल कर देता है, ठीक है, अपने खुद के ही सेल्स को किल कर देता है, वो इसलिए करता है कि जो पैथोजन है, अब पैथोजन को सर्वाइवल करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, तो अब न्यूट्रिशन चाहिए, तो प्लांट क्या करता है, जहां पे पैथोजन ने एंट्री किया है उसी के आसपास का पूरा एरिया वो किल कर देता है, तो उतना एरिया किल हो गया, तो ऑब्वियसली बात है न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा पैथोजन को, है ना, तो जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली पैथोजन तो डाई होना ही चाहिए, है ना, तो कुछ पैथोजेंस डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं कुछ पैथोजेंस वहां पे, और ये होता है हाइपर सेंसिटिविटी, प्लांट का एक हाइपर रिएक्शन देना, किसी एक्शन का एकदम से रिएक्शन देना। और दूसरी चीज होती है एंटीबायोटिक्स, तो प्लांट क्या करता है, अपने काउंटर अटैक्स में एंटीबायोटिक्स को ना वो प्रोड्यूस करना चालू करता है, ऐसी केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना चालू करता है जो कि टॉक्सिन्स होता है, किसके लिए, पैथोजन के लिए, जो कि पैथोजन के लिए टॉक्सिन्स होता है, और जिसकी वजह से पैथोजन का पैथोजन किल हो जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक करके, अब जो पैथोजन है, अब यहाँ पे आप देखिए, तो ये पैथोजन है ना, ये स्पोर है, स्पोर से क्या हुआ, जर्म ट्यूब फॉर्म हुआ, जर्मिनेट हुआ, ये एप्रिसोरिया इसने बनाया, ये इन्फेक्शियस पेग फॉर्म किया, ठीक है, और अब देख रहे हो ये सेल वॉल था, सेल वॉल को उसने फर्स्ट पेनिट्रेट किया, ब्रेक कर दिया, मतलब सेल वॉल के अंदर उसने पेनिट्रेट कर दिया, अब पेनिट्रेट कर दिया, फिर सेल वॉल के अंदर उसके बाद फिर जो सेल्स अंदर में सेल वॉल्स के अंदर, उसके बाद फिर उसने इंटरसेल्स है उसमें उसने क्या किया, अब उसने हॉस्टोरिया वगैरह फॉर्म करना चालू किया न्यूट्रिशन वगैरह लेने के लिए, है ना, तो इस तरीके से मतलब ये जो पैथोजन है वो इवोल्यूशन करने लग गया, मतलब वो डेवलपमेंट के लिए ये बैरियर को ना, इन बैरियर से अपने आप को बचाव करने लग गया ताकि वो पेनिट्रेट कर पाई। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना एक जब मैकेनिकली फोर्स ये एग्जिस्ट करता है, ये जो पैथोजन है मैकेनिकली फोर्स एग्जिस्ट करता है प्लांट में, ताकि वो सेल वॉल से अंदर वो पेनिट्रेट कर पाए, तो यहाँ पे काफी डिप्रेशन फॉर्म में डिप्रेस फॉर्म में ये एक ना फोर्स एग्जिस्ट करता है प्लांट में, ठीक है। अब होता है
कि जो मैकेनिकल फोर्स है वो एक्सर्टेड बाय पैथोजन ऑन द होस्ट टिश्यू। तो किस तरीके से, तो क्या करता है ये, प्री सॉफ्टनिंग कर देता है। ठीक है, प्री सॉफ्टनिंग करता है, कैसे करेगा प्री सॉफ्टनिंग, एंजाइमेटिक सिक्रीशन से। ठीक है, एंजाइमेटिक जो सिक्रीशंस होता है वहां से क्या करता है, वो जो प्लांट का सरफेस है उसको एकदम से सॉफ्ट बना देता है। और फिर दूसरा है पॉइंट कि वो क्या करता है, एडेशन कर देता है, एडेशन ऑफ पैथोजन। एडेशन का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, ये एक ना प्रोसेस करता है कि वो जो प्लांट है ना, प्लांट में एकदम स्टिक, एकदम चिपक जाता है। ठीक है, इसकी एक एबिलिटी होती है कि वो प्लांट में ना एकदम चिपक के अपनी एक प्रक्रिया करता है कि जिससे वो प्लांट में एकदम चिपका रहे। ठीक है, फिर क्या करता है, फिर वो ना एप्रिसोरियम फॉर्म करता है। ठीक है, एप्रिसोरियम किया, उसके बाद उसने पेनिट्रेशन पैग फॉर्म किया। ठीक है, पेनिट्रेशन पैग वगैरह बनाया कि पेनिट्रेट करने के लिए प्लांट के अंदर। और जर्म ट्यूब है ना, तो जर्म ट्यूब्स कैसे, ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये जर्म ट्यूब है, फिर ये एप्रिसोरियम फॉर्म करता है, यहाँ से वो ये पेनिट्रेशन इन्फेक्शियस पैग को इंसर्ट करता है, जो इन्फेक्शियस पैग बनाता है अंदर, है ना। और निमाटोड्स, जो निमाटोड में आपने, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब हमने निमाटोड के बारे में स्टडी की थी, कि निमाटोड क्या करता है, जो स्टाइलेट होता है ना, निमाटोड का जो स्टाइलेट होता है, जिसको हम निमाटोड का जो स्टाइलेट है वो पंचरिंग और पियर्सिंग के लिए काम आता है प्लांट में, कि वो जो फिजिकल बैरियर है, सेल वॉल है प्लांट को, तो वो इजीली उसको पंचर करके अंदर पेनिट्रेट करता है, अंदर घुसता है वो, है ना। तो जो स्टाइलेट है निमाटोड का, वो एक एज अ आप बोल सकते हो, एक ब्रिज टाइप का भी बोल सकते हो आप, या एज अ मतलब इस तरीके से वो रिलेशन बनाता है कि वो प्लांट, निमेटोड और प्लांट के बीच का एक रिलेशन फॉर्म करता है, स्टाइलेट जो होती है। ठीक है, स्टाइलेट क्या करती है, न्यूट्रिशन वगैरह निमेटोड के लिए प्रोवाइड, न्यूट्रिशन वगैरह लेती है, किसमें से, प्लांट से, स्टाइलेट जो निमेटोड में होता है। और फिर क्या होता है कि एंटर हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होता है कि, तो जो एंट्री, ये जो एंजाइम जो प्रोड्यूस करता है ना पैथोजन, तो ये क्या करता है, ये बहुत ना इजीली, मतलब एक इजी फॉर्म कर देता है कि पैथोजन को फर्दर जो पेनिट्रेशन करने के लिए एक बहुत सिंपल सा, एक बहुत एकदम इजीएस्ट रास्ता बना देता है कि जिससे कि जो प्लांट में पैथोजन एंट्री कर पाए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था निमेटोड ये है स्टाइलेट। तो ये स्टाइलेट से जो निमेटोड है, ये जो निमेटोड है, ये प्लांट में क्या करता है, ये प्लांट को पंचर करता है इजीली। अब प्लांट को पंचर किया, और खुद ने तो लिया ही लिया न्यूट्रिशन। ठीक है, खुद तो प्लांट में स्टैब्लिश हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में अदर जितने भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है ना, जैसे बैक्टीरिया हो गया और फंजाई हो गया, कई बार फंजाई भी देखा गया है, और क्या कहते हैं, जो वायरसेस वगैरह हैं, तो वो इजीली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर इसने रास्ता बना दिया है तो वो लोग भी वहां उसी रास्ते से अंदर जाएंगे, है ना, प्लांट को डैमेज करने के लिए। तो ये निमेटोड और ये है स्टाइलेट। अब जो मैंने आपको बताया था, ये आप देख रहे हो, ये स्पोर है। तो मैग्नापोर्टिया ग्रिसेई जो पैथोजन है, इसका एप्रिसोरियम है। ठीक है, तो ये जो स्पोर है, तो स्पोर ने ये जर्म ट्यूब फॉर्म किया, है ना, दिख रहा है आपको, जर्म ट्यूब फॉर्म किया, फिर एप्रिसोरियम फॉर्म किया। और ये एप्रिसोरियम फॉर्म करने से क्या होता है, एक फ्रेशनर टाइप का, वो जो सेल है ना, सेल के वॉल पे ना एक फ्रेशनर टाइप का वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि, तो जो ये मेन फंक्शन होता है एप्रिसोरियम का, इसका क्या होता है कि ये ना ये एक ना प्रेशर जो प्रेसिंग करता है ये। ठीक है, ये एक ना प्रेसिंग ऑर्गन होता है जो प्रेशर क्रिएट करता है, एक मैकेनिकल जो प्रेशर है ना वो क्रिएट करता है सेल वॉल पे। ठीक है,
ताकि जो फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये फॉर्म करता है एक माइन्यूट इन्फेक्शियस जो पेग होता है ना, उसको फॉर्म करता है ताकि वो ग्रो कर सके, है ना, एंटर कर सके होस्ट के अंदर। ठीक है, ये एक टाइप का टर्गर प्रेशर टाइप का, मतलब यूजिंग एक टर्गर प्रेशर को यूज करके ही कैपेबल है कि ये क्या करता है, ये एक टाइप का प्रेशर फॉर्म क्रिएट करता है प्लांट में। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, अब हम देखेंगे कि पैथोजन है ना वो अफेक्ट कैसे करता है प्लांट पे, हाउ पैथोजन अफेक्ट्स प्लांट्स। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि प्लांट डिजीज जो पैथोजन है वो अफेक्ट करता है प्लांट को। जैसे कि यूटिलाइज करता है प्लांट के सेल को, तो जो प्लांट सेल में जो कंटेंट्स वगैरह है ना प्रेजेंट उसके अंदर, कि मैंने आपको बताया था ऑर्गेनल्स वगैरह में जो प्लांट सेल के अंदर जो कंटेंट्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह, लिपिड्स वगैरह है ना, तो इन सबको ये क्या करता है, ये यूटिलाइज करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, एक तो वो न्यूट्रिशन लेगा प्लांट से, तो इस वजह से प्लांट अफेक्ट होगा। और दूसरा क्या करता है कि ये ना किल करता है, जो होस्ट है ना, होस्ट को ये किल कर देता है और इंटरफेयर करता है उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तो पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता क्या है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है ना, तो वो एनर्जी जो होती है वो ऑब्टेन करते हैं किससे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, कहाँ होती है, सेल्स में होती है, टिश्यूज में होती है, जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि मतलब ये एब्जॉर्प्शन, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि, तो सॉरी, हाँ, एक्चुअली मतलब जो प्रोड्यूस होता है, मतलब जो ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और सिंथेसिस, जो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर्म होती है, तो ठीक है, तो वहाँ उन एक्टिविटीज को बोलते हैं हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, वो नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होना नहीं है, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस वगैरह होना, फोटोसिंथेसिस वगैरह होना। ठीक है, तो इस तरीके से तो वहां पे क्या करता है कि किल कर देता है, किलिंग करता है और इंटरफेयर करता है उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को, प्लांट की। और कैसे, वो एंजाइम्स वगैरह, टॉक्सिन्स वगैरह ना, उनको जो खुद का एंजाइम, उनका टॉक्सिन्स वगैरह इसको रिलीज करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है, वो वीक कर देता है, जो होस्ट है ना उसको ना कमजोर कर देता है। अब कमजोर कैसे करेगा होस्ट को, कंटिन्यूसली वो ड्रेन करने लग जाता है, कंटिन्यूसली वो जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करने लग जाता है जो प्लांट है। तो प्लांट से आप अगर किसी भी बॉडी से अगर आप कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है, और एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो बॉडी कैसे होने लग जाएगी, वीक होने लग जाएगी। तो इसी प्रकार जो प्लांट है, तो ये पैथोजन बार बार प्लांट से बार बार उसमें से न्यूट्रिशन लेता है, और उसकी वजह से ना प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाती है, वीक होने लग जाता है प्लांट। अब क्या करता है ये पैथोजन, ये इंटरफेयर करता है, किस चीज में अब इंटरफेयर करता है, ये जो प्लांट में ना ट्रांसलोकेशन जो सिस्टम होता है, जहाँ पे फूड का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, मिनरल्स का हो रहा है, ठीक है, मिनरल और वाटर का हो रहा है। ठीक है, तो मिनरल एंड वाटर है, यहाँ लैंड वाटर नहीं है, एंड वाटर, मिनरल्स एंड वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो, तो जो मिनरल्स एंड वाटर्स, तो ठीक है, तो ये इंटरफेयर करता है ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसलोकेशन में, और जो वाटर का ट्रांसलोकेशन हो रहा है प्लांट के अंदर, और जो मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, वहां पे ये क्या करता है, वहां पे ये इंटरफेयर करता है। अब नेक्स्ट वन है कि जो केमिकल वेपन्स है पैथोजन से, वो क्या क्या है, वो कौन कौन से केमिकल्स वेपन्स है कि जो कि प्लांट अपना यूज करता है, कि नहीं, पैथोजन यूज करता है
प्लांट में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, अपने आप को मजबूत मतलब अपने आप को एक तरीके से स्टैब्लिश करने के लिए। अब कौन कौन से होते हैं? पहला है एंजाइम्स। तो बहुत सारे जो नंबर ऑफ जो पैथोजेंस है ना, बहुत सारे पैथोजेंस वो क्या करते हैं, वो एक सीरीज ऑफ एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो एक ना इस तरह वो प्रोड्यूस करते हैं और ये हेल्प करता है उनको डिफेंस करने के लिए, ठीक है, डिफेंस करने के लिए और खुद को स्टैब्लिश करने के लिए एक होस्ट के अंदर। तो इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये हो गया एंजाइम्स। और टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स वगैरह फिर वो रिलीज करते हैं, पैथोजेंस टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज करते हैं। और टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज करने से क्या होता है कि जो प्लांट है, तो प्लांट में वो प्लांट में अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। टॉक्सिन्स रिलीज होगा तो प्लांट में प्लांट के सेल्स वगैरह किल होने लग जाएंगे, प्लांट भी वीक होने लग जाएगा, है ना। और ग्रोथ रेगुलेटर्स और पॉलीसेकेराइड, तो ये चार डिफरेंट केमिकल वेपन्स है जो पैथोजन यूज करता है अपने आप को स्टैब्लिश करने में प्लांट में। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जितना भी जितने भी प्लांट पैथोजेंस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स को और ग्रोथ रेगुलेटर्स और पॉलीसेकेराइड्स को, लेकिन वायरस और वीरोइड, ठीक है, इनको छोड़ के। अब वायरस और वीरोइड को क्यों छोड़ के? मैंने आपको जब वायरस और वीरोइड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वायरस का अपना कोई खुद का स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। जैसे जैसे पैथोजन में जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, निमाटोड्स है, इनके खुद के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। लेकिन वायरस का खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर वो कहीं पड़ा है तो वो ऐसे ही नॉन लिविंग फॉर्म में पड़ा है, लेकिन जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो वो क्या करता है, उसके सेल को वो हाईजैक कर लेता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाता है। अपने आप वो दूसरे के सेल को हाईजैक कर लेता है, दूसरे की बॉडी को हाईजैक कर लेता है और अपना मल्टीप्लिकेशन वहां स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जो वायरस और विरोइड है, ये एंजाइम्स और रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, पॉलीसेकेराइड, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि यहाँ पे क्या होता है, ये मतलब खुद भी ये जो फॉर्म करते हैं ना, ये जो पैथोजन, तो ये जो पैथोजेंस है ना, ये मतलब जो सब्सटेंस को ना प्रोड्यूस नहीं करता है, ये किसी भी सब्सटेंस को प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन ये प्लांट को एक इंड्यूस करता है प्लांट को, कि उकसाना टाइप्स का भी कह सकते हैं हम। तो ये एक तरीके से मतलब मनाता है प्लांट को, उकसाता है कि वो इंड्यूस करे, प्रोड्यूस करे कुछ, मतलब ये सर्टन सब्सटेंस वगैरह ये प्रोड्यूस करने लग जाए, ठीक है। अब क्या होता है, पैथोजन प्रोड्यूस करता है जो सब्सटेंस, ठीक है। तो नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, एक्टिविटीज में ये कॉन्टिन्यूसली होती है। और तो जो नॉर्मल तरीके से क्या होता है कि कंटिन्यूसली एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल कंटिन्यूटी एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा और ये ग्रो करेगा सर्टन सबस्ट्रेट में, such as their host plant, that is called inducible. Okay, when they are in a normal course of their activity, they are constitutively they will form, and when they are on they grow on a certain substrate such as their host plant, that at that time they are inducible. Okay, फर्स्ट क्या होता है कि जो पैथोजन है वो कांटेक्ट में आता है, ठीक है। पैथोजन होस्ट के प्लांट सरफेस पे वो कांटेक्ट में आता है। नेक्स्ट है फिर क्या होता है कि जो एरियल प्लांट पार्ट है जो सरफेस का, वो जो एरियल प्लांट पार्ट है सरफेस का, वो क्या कंसिस्ट करता है, वो क्यूटिकल और सेलुलोज को वो कंसिस्ट करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो रूट्स सेल वॉल है जो सरफेस का, वो कंसिस्ट करता है सेलुलोज। तो इस प्रकार से, तो जो एरियल पार्ट मतलब
पैथोजन जब प्लांट सरफेस के ऊपर आएगा तो उसे क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी, वो यहाँ पे बताया गया है कि एरियल पार्ट में उसे क्यूटिकल और सेलुलोज प्राइमरी फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा, और अगर वो रूट से एंटर करने की कोशिश करता है तो वहां पे उसे सेलुलोज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ये बैक्टीरिया है तो ये बैक्टीरिया लीव्स में है, तो अब ये लीव में बैक्टीरिया है, लीव सरफेस पे, तो अब बैक्टीरिया खुद तो जैसे फंजाई अपने आप को एप्रिसोरियम बना के और एंजाइमेटिक रिलीज करके एकदम वो करती है, एंटर करती है ना प्लांट सेल में। तो उस ये जो बैक्टीरिया है, तो मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ कैसे होता है, जब मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके से प्लांट में जाता है। एक तो पहला तरीका है नेचुरल ओपनिंग से, ठीक है। नेचुरल ओपनिंग में क्या आते हैं, जो स्टोमेटा है ना प्लांट में, ये जो आप देख रहे हो लीव्स में ये जो स्टोमेटा होते हैं ना प्रेजेंट्स, तो स्टोमेटा के थ्रू ये बैक्टीरिया अंदर जाते हैं प्लांट में, ठीक है। जब स्टोमेटा ओपन होता है उसके थ्रू, जितने ज्यादा लीव्स में नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे ना उतना लीव्स को बैक्टीरिया अफेक्ट कर लेता है, ठीक है। और एक तो ज्यादा नंबर में भी स्टोमेटा होना सही नहीं है, और इवन दो लार्ज साइज में, जो बड़ा साइज में होता है ना स्टोमेटा, वो भी होना सही नहीं होता है, वहां से भी बैक्टीरिया इजीली अंदर पेनिट्रेट कर पाता है, ठीक है, किसमें, लीव्स में, प्लांट के अंदर। तो ये जो बैक्टीरिया है नेचुरल ओपनिंग से होता है फर्स्ट, और द सेकेंड वन इज कि जब इंजरी फॉर्म होती है प्लांट को इंजरी फॉर्म होती है उसके थ्रू भी ये इंजरी फॉर्म में हो गया, वुंड वगैरह, जब अगर प्लांट वुंड हो जाता है ना तो तब ये इजीली प्लांट में एंटर कर लेता है, और तब भी करता है वो जब निमाटोड जो होते हैं, तो निमाटोड क्या करते हैं कि पंचर करते हैं ना प्लांट में, तो ये भी एक तरीका होता है बैक्टीरिया को एंटर करने का प्लांट में। अब जो क्यूटिकल है वो कंसिस्ट करता है प्राइमरली क्यूटिन को कंसिस्ट करता है क्यूटिकल में, ठीक है। और जो लोअर लेयर होता है ना वो स्पेशली पैक्टिन सब्सटेंस से प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है, पैक्टिन सब्सटेंस होता है वहां पे। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो सेल वॉल में हमें देखने के लिए मिलता है। तो को इन सब से बैक्टीरिया किस तरीके से, पैथोजन किस तरीके से आगे मूव करते हैं हम देखेंगे। एपिडर्मल जो सेल वॉल है वो उसके अंदर ना कंटेन होता है सुब्रीन और लिग्निन प्रेजेंट होता है उसमें। फिर जो ये कंप्लीट जो प्लांट टिश्यू है वो डिसइंटीग्रेशन करती है, वो इन्वॉल्व करती है ब्रेक डाउन ऑफ लिग्निन को, और जो पैथोजन है वो अटैक करता है प्लांट को बाय डिग्रेड करता है, ये जो सब्सटेंस मैंने आपको बताए इन सब्सटेंस को वो डिग्रेड करता है। और कैसे करेगा डिग्रेड, वो डिग्रेड करेगा कुछ एंजाइम, जो सेवरल एंजाइम्स वगैरह इसको रिलीज करके, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वन देखेंगे। अब हम देखेंगे एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स का मतलब होता है कि जब जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एंजाइम्स का मतलब होता है लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि कैटलाइज्ड करते हैं इंटर रिलेटेड रिएक्शंस लिविंग सेल में, ठीक है। इंटर रिलेटेड रिएक्शंस कैटलाइज करते हैं लिविंग सेल में, उसको आप बोलते हैं एंजाइम्स। तो ज्यादातर मोस्टली जो पैथोजन होते हैं वो अपनी एनर्जी जो है ना प्रिंसिपली वो एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन के बाद, ठीक है, एंजाइमेटिक जो, तो जो पैथोजन होते हैं जब मतलब ये जो ये एंजाइम रिलीज करके ब्रेक डाउन कर लेते हैं ना प्लांट को, तो वहां से वो क्या करते हैं उसके बाद वो अपना फूड मटेरियल्स जो होस्ट से ना वो न्यूट्रिशन लेना, अपनी एनर्जी ड्राइव करना चालू करते हैं। अब जो सेल वॉल है, अब हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में कि जो प्लांट का जो सरफेस का जो सेल वॉल है, सेल वॉल का कंपोजिशन कैसे है और उसमें एंजाइम किस तरीके से फॉर्म्ड होगा, ठीक है, एंजाइम वर्क किस तरीके से करेगा। तो सेल वॉल का कंपोजिशन तीन टाइप्स के होते हैं। तो फंक्शनली डिवाइड किया गया है तीन जोन में, मिडल लैमिना,
ठीक है, मिडल लैमिना, प्राइमरी लैमिना और सेकेंडरी। ठीक है, तो मिडल लैमिना में क्या होता है, ये पैक्टिन का बना होता है। ये जो मिडल लैमिना आप देख रहे हो ये, तो जो ये मिडल लैमिना है ये होता है पैक्टिन का बना, ठीक है, मेड अप ऑफ पैक्टिन। उसके बाद ये जो प्राइमरी जो सेल वॉल दिख रहा है आपको, ये किस चीज का होता है, ये सेलुलोज का होता है, पैक्टिन सब्सटेंस का। ये दो चीजों का होता है, सेलुलोज और पैक्टिन सब्सटेंस। और जो सेकेंडरी वॉल होता है ना, ये एंटायर सेलुलोज का बना होता है। जो सेकेंडरी वॉल होता है पूरा का पूरा वो सेलुलोज से ही बना होता है। तो ये है सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। तो इसमें आपको पैक्टिन, ये पैक्टिन की लेयर दिखेगी, ठीक है, क्रॉस लिंकेज दिखेगा ग्लाइकन का यहाँ पे। और ये सेलुलोज की माइक्रोफिब फिब्रिल्स आपको, ये जो ये दिख रहा है सेलुलोज, ये माइक्रोफिब्रिल्स ये आपको दिखेंगे। और एट द एंड में यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा प्रेजेंट। तो ये है प्लांट का सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अब जो मिडल लेमिना है वो क्या करता है, वो एक्ट करता है इंट्रासेलुलर तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, वो बाइंड करता है सेल को। आपने देखा है यहाँ पे किस तरीके से वो एक तरीके से बाइंड कर रहा है सेल को, पकड़ के रख रहा है, ठीक है, सेल्स को। तो बाइंड करता है सेल्स को, और टिश्यू सिस्टम में, ठीक है, एक तरीके से टिश्यू सिस्टम में वो बाइंड करके रखता है सेल को, पकड़ के रखता है। और जो मैंने आपको ये पैक्टिन बताया, ये जो पैक्टिन है, तो वो क्या करता है, ये पैक्टिन सब्सटेंस, ये जो होता है ना वो केमिकल, जो पैक्टिन सब्सटेंस है वो कैसा होता है, तो ये जो पैक्टिन सब्सटेंस है ना, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें जो वॉल की जो लेयर है ना, वहां का ये मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। ये एंटर करता है कहाँ, ये कहाँ एंटर करता है, ये आ, ये एंटीरियर है, जो मिडल लेमिना है ना उसका ये एंटीरियर पार्ट है ये। और दूसरे जो अदर लेयर्स है, सेलुलोज है, वो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे अमाउंट में आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ अदर कंपोनेंट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि हेमिसेलुलोज, लिग्निन्स एंड सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है, कि कुछ आपको अमाउंट में आपको लिग्निन, प्रोटीन्स और हेमिसेलुलोज ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसमें, अदर देन पैक्टिन सेलुलोज, ओके। तो जो मेन कंपोनेंट है जो सेल वॉल का, डाटा एक्टिंग सब्सटेंस, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन एंड द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इज आल्सो देयर, कि बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन भी आपको प्रेजेंट दिखेगा सेल वॉल में। जो एपिडर्मिस होता है जो प्लांट का, वो क्यूटिकल से कवर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्यूटिकल से वो कवर होता है। और साथ साथ उसमें एक मेजर केमिकल सब्सटेंस होता है, वो कौन सा होता है, क्यूटिन होता है, मेजर एक केमिकल सब्सटेंस होता है। और इसके अलावा उसमें एक क्यूटिकुलर वैक्स भी होता है प्रेजेंट, ठीक है, एपिडर्मिस में। तो ये तीन चीज होती है एपिडर्मिस में, पहली कवर्ड होती है क्यूटिकल से, दूसरी केमिकल सब्सटेंस होता है क्यूटिन, और तीसरा होता है उसमें सेलुलर वैक्स होता है। अब हम देखेंगे क्यूटिकुलर वैक्स। तो जो क्यूटिकुलर वैक्स है वो प्लांट, जो प्लांट वैक्स है उसमें वो पाया जाता है, ठीक है। और प्लांट वैक्स में पाया जाता है, और ये ग्रैन्यूल होता है, रॉड लाइक प्रोजेक्शन होता है इसका, ग्रैन्यूल होता है। और ये कंटिन्यूसली लेयर होते हैं जो आउटसाइड विद इन दी क्यूटिकल्स में, ठीक है। तो क्यूटिकुलर वैक्स क्या होता है, प्लांट वैक्स होता है जो ग्रैन्यूल और रॉड लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसका, और ये साथ ही साथ ये कंटिन्यूसली लेयर है कहाँ पे, विद इन दी क्यूटिकल्स में। अब जो ये वैक्स का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये आपको मैंने बताया कि कंटिन्यूसली प्रोसेस है ना। तो इसमें इसमें ना कोई टर्मिनल फेज नहीं होता है, ठीक है, और टर्मिनल फेज नहीं होता, ये इनका डेवलपमेंट होता है लीफ में, ठीक है। जो टर्मिनल कोई फेज नहीं होता, डेवलपमेंट ऑफ लीफ में। क्यूटिकुलर जो वैक्स है वो मेडअप किसकी होती है, एक लॉन्ग चेन होता है उसमें। लॉन्ग चेन किसका होता है, पैराफिन का होता है, हाइड्रोकार्बन्स का होता है, अल्कोहल्स का होता है, कीटोन्स का होता है, और एसिड के, इनकी लॉन्ग चेन से ये बना हुआ होता है। और ज्यादातर जो फंजाई है,
पैरासाइट्स है वो हायर प्लांट्स में पेनिट्रेट करते हैं वैक्स लेयर से। और कैसे करेंगे ये मैकेनिकली फोर्स को एक्सर्टेड करते हैं किसमें, जो प्लांट है, जो प्लांट सरफेस है उस पे। ठीक है, नेक्स्ट वन है क्यूटिन। अब क्यूटिन क्या होता है, तो क्यूटिन क्या होता है कि एक इनसॉल्युबल पॉलिएस्टर होता है जो कि ब्रांच्ड होता है एक तरीके से। और नहीं ये क्या होता है, सॉरी हाँ, ये अनब्रांच होता है, ये ब्रांच नहीं होता है। ब्रांचेस वाले आगे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से जो ब्रांचेस वाले हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि जो क्यूटिन है वो अनब्रांच होता है। ठीक है, अनब्रांच वो डेरिवेटिव से होता है, C16 कार्बन, कार्बन 16 और कार्बन 18 हाइड्रोक्सी जो फैटी एसिड्स है उनसे। और इसमें जो क्यूटिन है ये क्या करता है, ये क्यूटिन में क्या होता है कि जो अपर साइड में जो वैक्स वगैरह जो प्रेजेंट होता है, इसमें ये एक तरीके से, तो ये जो क्यूटिन है ना बेसिकली क्या होता है इसमें कि क्यूटिन ना मिक्स होता है वैक्स के साइड, वैक्स से। ठीक है, जो ऊपर का जो लेयर होता है ना, ऊपर का जो साइड होता है वहां पे ये मिक्स होता है वैक्स के साथ क्यूटिन। और जो नीचे का जो साइड होता है ना वहां पे क्या होता है, ये पैक्टिन और जो सेलुलोज होता है ना उसके साथ मिक्स होता है। ठीक है, ये दो चीज याद रखिएगा कि अपर साइड में क्यूटिन के साथ क्यूटिन वैक्स के साथ मिक्स होके अपर लेयर फॉर्म करेगा, और लोअर लेयर में ये पैक्टिन और सेलुलोज के साथ ही मिक्स होके लोअर लेयर को फॉर्म फॉर्म करेगा। ठीक है, अब क्यूटिनेस, क्यूटिनेस क्या करता है, ये ब्रेक करता है, एंजाइम्स है जो ब्रेक करेगा क्यूटिन को। ठीक है, क्यूटिन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा और रिलीज करेगा एक मोनोमर को एज वेल एज ऑलिगोमर को। ठीक है, ये दो चीजों को इनको रिलीज करेगा और फॉर्म करेगा एक इनसोल्यूबल जो क्यूटिन पॉलीमर्स है ना उसको ये फॉर्म करेगा। तो ये क्यूटिनेस जो एंजाइम है ये ब्रेक करता है। नेक्स्ट वन है जो क्यूटिनेस है वो रीच करेगा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में जब कब कब, तो जो ये क्यूटिनेस है ये एक्चुअली जो क्यूटिनेस का मतलब क्या होता है कि ये एक ना एंजाइम है जो कि ना कैटलाइज करता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को, जो कि हाइड्रोलाइसिस करता है प्लांट की जो क्यूटिकल है ना उसको। ठीक है, प्लांट का जो क्यूटिकल है उसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्यूटिनेस है ये रीच करेगा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, ये एंजाइम्स और ये पेनिट्रेटिंग पॉइंट से ये क्या करता है, फिर ये जर्म ट्यूब फॉर्म्ड होता है और इन्फेक्शियस जो है इन्फेक्शियस जो पैग है, तो इस तरीके से जो क्यूटिनेस है फॉर्म करता है कि ठीक है, पेनिट्रेट कर लेगा, जर्म ट्यूब को फॉर्म करेगा और इन्फेक्शियस एपिसोडियम को फॉर्मिंग करेगा पंजा में। एग्जाम्पल है कोलेटोट्राइकम ग्लॉस्पोरोडिस, इसका एग्जाम्पल है स्पैरोथिका पैनोसा, वेंचुरिया निकालिसिस, एप्पलस्कैब हेलमिंथोस्पोरियम, विटी विक्टोरियाई, इनके ये एग्जाम्पल्स है, इनमें ये कंसिस्ट होता है। तो इस तरीके से ये इसके आपको एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और अब देखते हैं हम पैक्टिन सब्सटेंस। तो जो पैक्टिन सब्सटेंस है इसमें क्या होता है, तो ये जो पैक्टिन सब्सटेंस है, तो पैक्टिन सब्सटेंस में क्या होता है कि ये ना मेजर कंपोनेंट होता है, मैंने आपको बताया था मिडल लैमिना है ना जो, उसका ये क्या होता है मेजर कंपोनेंट होता है। और यहाँ पे जो इंटरसेलुलर जो सेलेंट होता है इसको ये होल्ड करता है। ठीक है, एक प्लेस ये होल्ड करता है प्लेस को सेल्स में और सेल में, प्लांट टिश्यू में। ठीक है, जो प्लांट टिश्यू में जो मिडल लैमिना है वो क्या वहां पे क्या करते हैं पैक्टिन ना ये बाइंड करके रखता है, जो मिडल लैमिना है ये बाइंड करके रखता है सेल को प्लांट टिश्यू में। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये लार्ज पोर्शन में ये प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म करता है लार्ज पोर्शन में। और ये क्या करता है विच दे फॉर्म एमॉर्फस, जो एमॉर्फस जेल है ना उसको ये फॉर्म करता है। जो पैक्टिन है एमॉर्फस जेल फॉर्म करता है और फिल करता है उन स्पेस को जो बिटवीन सेलुलोज और माइक्रो फिब्रिल्स है ना, तो उसके जो बीच का जो बिटवीन जो सेल्स है, बिटवीन जो स्पेस है, तो उसमें सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स के जो बीच में है स्पेस उसको ये क्या करता है फिल करता है।
ओके। तो जो पैक्टिन सब्सटेंस है वो कैसे होते हैं, वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, और वो मोस्टली जो है उसमें क्या होता है कि, तो उसमें ना जो ये गैलेक्टोनिक जो एसिड है ना, तो वो कंसिस्ट, उसका जो यूनिट्स है वो कंटेंट होता है, और किसके साथ, अल्फा 1,4 जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स है, तो उनके साथ में वो कंसिस्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो चेन है, जो मैं आपको ऊपर में ये जो ये चेन्स बताई है, तो ये जो चेन है ये कैसी होती है, ये स्टरिफाइड होती है, ठीक है, स्टर से होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप भी होता है ऐड, ठीक है, वो जो मिथाइल ग्रुप है वो ऐड होता है, वो लिंक्ड होता है एक दूसरे से। कैसे होता है, मिथाइल ग्रुप जो लिंक्ड होता है अदर ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कैल्शियम का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कैल्शियम में, और मैग्नीशियम सॉल्ट ब्रिज से ये कनेक्टेड होते हैं। अब जो पैक्टिक सब्सटेंस है ना, वो क्या होता है, वो तीन टाइप के होते हैं। तो पहला होता है पैक्टिक एसिड, जो कि नॉन मिथाइलेट यूनिट होता है, इसमें मिथाइल नहीं होता है प्रेजेंट। दूसरा होता है पैक्टिनिक एसिड, जिसमें 75% जो मिथाइलेट होता है, गैलेक्टोर्नम यूनिट जो है इसमें प्रेजेंट होता है। और नंबर थर्ड है, दैट इज पैक्टिन, इट कंसिस्ट मोर देन 75%। पैक्टिनिक एसिड में क्या था, लेस देन 75% मिथाइलेट गैलेक्टोरनम यूनिट जो है उसमें प्रेजेंट था। लेकिन जो पैक्टिन है उसमें मोर देन 75% मिथाइलेट यूनिट इज प्रेजेंट। और यू हैव टू focus, you have to think and you have to give more attention to this point कि pactic acid is different, which is which consists of non-methylate unit, ठीक है, it do not have any methylate unit, and pactinic acid is different and pactin is different. Okay, pactinic acid contains less than 75% and pactin consists more than 75%. सो अब नेक्स्ट वन है प्रोटोपेक्टिन। तो ये जो प्रोटोपेक्टिन है, तो प्रोटोपेक्टिन में क्या होता है कि ये यूज करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं सब्सटेंस को विच आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, सोल्यूबल है वाटर में, और रेस्ट्रिक्टेड करता है हाइड्रोलिसिस जो इल्स है ना पैक्टिनिक एसिड का, उसको ये रेस्ट्रिक्ट करता है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल है, ठीक है, तो सेल में जो पैक्टिन है, तो ये जो आप पैक्टिन देख रहे हो सेल में, तो इसमें क्या होता है, ये जो पैक्टिन है ये फॉर्म करता है, जो पैक्टिन सब्सटेंस है मैंने आपको बताया था अभी कि इसमें क्या होता है कि जो मेजर मैंने आपको बोला था कि इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, वो मिडल लैमिना है, और मिडल लैमिना इसका मेजर कंपोनेंट है। और ये ना लार्ज पोर्शन इसका जो प्राइमरी सेल वॉल का है, ठीक है, ये लार्ज पोर्शन बनाता है प्राइमरी सेल वॉल का। ये जो प्राइमरी सेल वॉल देख रहे हो इसका ये लार्ज पोर्शन बनाता है, और ये क्या होता है, ये एमॉर्फस जेल होता है, ठीक है, एमॉर्फस जेल होता है जो जो फिल करता है इन जो ये जो स्पेस दिख रहा है ना, इन स्पेस को ये फिल करता है। और फिल करता है किसके बीच में, ये जो सेलुलस, ये जो सेलुलस, ये माइक्रो फिब्रिल्स है ना, इसके बीच के स्पेस को ये पैक्टिन फिल करता है, अपने पैक्टिन फिल करता है एमोफस जेल के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो पैक्टिन है ये कैसा होता है, ये पॉलीसेक्राइड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैक्टिन जो सब्सटेंस है ये कैसा होता है, पॉलीसेक्राइड होता है। और पॉलीसेक्राइड होता है, मैंने आपको बताया था ये चेन कंसिस्ट करता है ना, ये एक चेन कंसिस्ट करता है, और उस चेन को हम बोलते हैं गैलेक्टोरियन एसिड। और ये एक यूनिट फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। अब ये चेन है, ये इसमें क्या होता है, मिथाइलिक ग्रुप इसमें लिंक्ड होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का ये एक तरीके से सॉल्ट ब्रिज को फॉर्म करता है। तो ये था पैक्टिन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें जो जो प्रोटोपैक्टिन है उसको हम डिनोट करते हैं उन सब्सटेंस से जो कि सोल्यूबल है
और सोल्यूबल भी किस में होना चाहिए, फैटी एसिड में सोल्यूबल नहीं होना चाहिए, वो सोल्यूबल होना चाहिए वाटर में, ठीक है। और वो कैसे होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है इवन तो वो हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होता है पैक्टिनिक एसिड में, ओके। और तो ये हुआ सेल का स्ट्रक्चर जिसमें पैक्टिन वगैरह जो प्रेजेंट था, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था कि जो ये क्यूटिनेज था, जो एंजाइम के बारे में आपको बताया था, ये भी आप याद रखिएगा, ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो ये ब्रेक करता है ना क्यूटिनेज, तो ये क्यूटिनेज क्या करता है, ये ब्रेक करता है मॉलिक्यूल्स को और वो रिलीज करता है मोनोमर एज वेल एज ऑलिगोमर्स, जो इंसोल्यूबल फॉर्म में ना, ये इंसोल्यूबल क्यूटिन पॉलीमर्स में ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये वाली चीज आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, तो इसको आप याद रखिएगा, जो क्यूटिनेज एंजाइम्स के बारे में है। और यहाँ पे भी जो क्यूटिनेज है वो रिच करेगा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में। और ये जो क्यूटिनेज है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिच करता है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन को, और ये पेनिट्रेट करता है उन पॉइंट्स को, मतलब the cutinous when it reaches higher concentration at penetrating point of the germination tube at infectious spikes of Episodium forming fungi, ठीक है। ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे ये कॉन्सेंट्रेशन में ये जब रीच करता है, ये पेनिट्रेट पॉइंट मतलब पेनिट्रेटिंग पॉइंट में जो ये जर्म ट्यूब फॉर्म्ड होता है, और इन्फेक्शियस ये जो इन्फेक्शियस पैग है एपिसोडियम इन्फेक्शियस पैग फॉर्म करता है, how through episodium in the form of fungi, okay. And basically the most important the examples here, which I told you, that Colletotrichum, which is anthracnose, okay, it causes anthracnose in chili. So in this example you will found in this pathogen, the anthracnose pathogen, you will found that it will work, which I told you regarding the cutinase के बारे में मैंने जो आपको बताया था, ये इस तरीके से वर्क करता है। And the next one is here Venturi nicalis. It is also the famous example which is called the apple scab, and you can found this thing in the way of it do. Actually, what had happened कि वेंचुरिया निकालिस इसमें क्या होता है कि एप्पल्स के में जो एप्पल का जो फ्रूट है, ऑलरेडी इसमें ना नेचुरली बाय नेचुरली द लेयर ऑफ वैक्स, अ स्लिम लेयर ऑफ वैक्स was present. So तो जो ये एप्पल है, तो ये अपना खुद का मतलब वैक्सी लेयर ये ना प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वहां पे भी, तो उस पॉइंट में भी जो एक बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, तो उस पॉइंट पे भी जो ये पैथोजन है, तो इसको चाहिए होता है कि वो किस तरीके से पेनिट्रेट कर पाए प्लांट में, ठीक है। और स्पैरोथीका जो पाउडरी मिल्ड्यू पेनोसा है ना, तो और हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरिया ये भी कॉज करता है। और यहाँ पे ये जो तीन सब्सटेंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये भी याद रखिएगा कि पैक्टिन्स के जो तीन सब्सटेंस है, जो पैक्टिक एसिड, पैक्टिनिक एसिड और पैक्टिन, इनमें 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 क्या डिफरेंशिएशन है, कि इनका जो डिफरेंशिएशन है वो याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में, कई बार पूछा जा चुका है कि जो पैक्टिक एसिड्स है ये कैसा, ये मिथाइल यूनिट है या नॉन मिथाइल यूनिट है। यू शुड नो कि पैक्टिक एसिड इज नॉन मिथाइल यूनिट, ओके। एंड नेक्स्ट वन, दिस पैक्टिनिक एसिड, it is less than 75% methylate galactoranum unit, okay. And this pectin, it is more than 75% methylate unit। तो ये चीजें थी। और इसमें इस पूरे जो आज का लेक्चर है, इस लेक्चर्स में आपको याद रखना होगा कि जो पैथोजन है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है प्लांट को, इसके पॉइंट्स, प्लांट्स को किस तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है। सेल को प्लांट्स के होस्ट को यूटिलाइज करना, उसके सेल को यूटिलाइज करना, उसको किल करना, इंटरफेयर करना उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में, ठीक है।
और एंजाइम को सीक्रेट करना, टॉक्सिक वगैरह सीक्रेट करना, और प्लस वीक कर देना एंजाइम को, वीक कर देना होस्ट को बाय कंटिन्यूसली वहां से न्यूट्रिशंस को लेकर एब्जॉर्ब करके, ठीक है। और इंटरफेयर करना उनके ट्रांसलोकेशन वगैरह, फूड जो ट्रांसलोकेशन फूड का होता है, मिनरल्स का, वाटर्स का, इनमें इंटरफेरेंस कर देना। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो पैथोजन है वो अफेक्ट करता है प्लांट को। फिर वो पैथोजन का मेन जो हथियार है, केमिकल जो वेपन्स होता है पैथोजन का, हमने मैकेनिकली तौर पे देख लिया था कि मैकेनिकली तौर पे जर्म जर्म ट्यूब को फॉर्म करके अपनी सोयम को फॉर्म करके करता है, लेकिन केमिकली तौर पे किस तरीके से वर्क करता है हमें वो भी इम्पोर्टेंट चीज है, वो भी आप याद रखिएगा। और ठीक है। फिर देन उसके बाद है कि जो लेयर्स वगैरह फॉर्म होती है, क्यूटिकल्स लेयर वगैरह, एंजाइम्स वगैरह, किस तरीके से एंजाइम्स, अब जो एंजाइम हमने स्टार्ट किया है तो किस तरीके से फॉर्म होता है, पहला आपने देखा था कि क्यूटिनेज जो है ना, तो वो ब्रेक करता है कि जो लेयर्स है वन बाय वन किस तरीके से ब्रेक होती है लेयर्स, और जो फॉर्मेशन होता है, तो मतलब जो स्टैब्लिशमेंट होता है पैथोजन का वो किस तरीके से स्टैब्लिशमेंट कर पाता है अपने आप को प्लांट में, तो वो सारी चीजें आप एक बार मतलब आप गो थ्रू करिएगा वन बाय वन एक एक तरीके से। और इस चीज ये जो मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम बताया था इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, इसी के बेस पे आपका पूरा जो एंजाइमेटिक रोल है डिपेंडेबल है। ये पैथोजन और प्लांट के बीच का पहले डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा, अगर पैथोजन अटैक कर रहा है तो प्लांट को अपने आप को काउंटर अटैक करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी वो भी आप देखिएगा, किस तरीके से मैकेनिज्म करता है प्लांट। ओके। सो आज के लिए बस इतना ही एंजाइम्स का। आज हमने जो एंजाइम्स में आज हमने क्या देख लिया है, सेल वॉल का कंपोजिशन पहले हमने देखा कि किस तरीके से होता है सेल वॉल में, फिर जो एंजाइम है क्यूटिनेज, जो क्यूटिन में जो किस तरीके से ब्रेक डाउन करता है क्यूटिन को, क्यूटिनेज एंजाइम वो देखा हमने, और पैक्टिन सब्सटेंस के बारे में हमने देखा। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।